ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। अभी तक हम लोग चैतन्य भागवत मध्य खंड के प्रथम अध्याय में ही है एंड नाउ वी आर डूइंग श्लोका नंबर 307। तो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। टोटल 21 चैप्टर्स आर देयर इन मध्य खंड एंड इट इज़ वेरी वास्ट। आज का जो श्लोक किया था वही है, वहाँ से ही स्टार्ट होगा आगे। देखे विप्रवर तार परम आनंद, पढ़े भक्ति श्लोका भक्ति सने करी संग। देखिया ताहान भक्ति योगेरा पठन, तुष्ट है प्रभु ताने दिला आलिंगन। पाइया वैकुंठ नायकेरा आलिंगन, प्रेमे पूर्ण रत्न गर्भ हैला तखन। प्रभु चरण धरी रत्न गर्भ कांदे, बंदी हैला द्विजा चैतन्येरा प्रेम फांदे। तो इस तरह प्रभु रत्न गर्भ को बार बार बोलते हैं कि और पढ़ो और बोलते हैं कि और बोलो यानी और वो श्लोक का बार बार पढ़ने के लिए बोलते हैं कि आगे बोलो और बोलो। तो इस तरह क्या होता है, उनके भक्त प्रभु जो है वो बेहोश होकर गिर जाते हैं और फिर थोड़ा बहुत होश में आते हैं तो बार बार उसको श्लोका पढ़ने के लिए बोलते हैं। उनके भक्ति युक्त पाठ को देखकर प्रभु ने आनंदित होकर उनको अपना दिव्य आलिंगन प्रदान किया। इस तरह वो जितने भक्ति से जितने भाव से रत्नगर्भाचार्य जितने भाव से पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम के श्लोक, वो सुनकर प्रभु ने उनको आलिंगन किया। श्री वैकुंठनाथ के आलिंगन को पाकर रत्नगर्भाचार्य तत्क्षण प्रेम से परिपूर्ण हो गए। जैसे ही उन्हें प्रभु का आलिंगन प्राप्त हुआ, उनके अंदर प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो गए और वो प्रेम से परिपूर्ण हो गए और वे प्रभु के श्री चरणों को पकड़कर रोने लगे। इस तरह वे प्रभु के श्री चरणों को पकड़कर रोने लगे और वे विप्र श्री चैतन्य चंद्र के प्रेम बंधन में आबद्ध हो गए। इस तरह वो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में आबद्ध हो गए, बंध गए। पुनः पुनः पढ़े श्लोक प्रेम युक्त हैया, बला बला बले प्रभु हुंकार करिया। तो वे प्रेम युक्त होकर बारंबार श्लोक पढ़ने लगे और प्रभु हुंकार पूर्वक बोलो बोलो ऐसे कहने लगे। देखिया सबार हैला अपरूप ज्ञान, नगरिया सब देखी करे प्रणाम। तो ये दृश्य देखकर सब नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सभी प्रभु को प्रणाम करने लगे। श्लोक पठन में प्रभु के मर्म को जानने वाले गदाधर की निषेध आ गया। ना परिह आर बलि लेना गदाधर, सबे बसी लेना बेरी प्रभु विश्वंभर। गदाधर ने कहा बस अब और मत पढ़ो। फिर सभी प्रभु श्री विश्वंभर को घेर कर बैठ गए। प्रभु को भाव में ज्ञान यानी बाहरी ज्ञान की प्राप्ति और अपने किए हुए अनुष्ठान की जिज्ञासा। शने के हैला भाम्य दृष्टि गौर राय, की बला प्रभु जिज्ञासे सदाय। प्रभु बले की चांचल्य करी लामामी, पढ़ू असा कल बले कृत्य कृत्य तुम्ही। तो कुछ ही क्षणों में जब श्री गौर राय को भाम्य ज्ञान हुआ, बाहरी उनको पता चलता है कि उन्हें वो अपने वास्तविक मन उनका वापस आता है, तब वो तो भी वे क्या कहते हो बस यही पूछते रहे। प्रभु ने कहा ओह आज मैंने क्या चंचलता की। तो विद्यार्थी बोले आप धन्य हैं। कृत्य यानी कृत्य कार्य, धन्य और कृतार्थ,
सिद्ध मनोरथ सफल चेष्ट कृतविद्य, इसका मतलब होता है कृत्य का। कि बलिते पारी आम सबार शक्ति, आप्तगणे निवारीला ना करी स्तुति। हम क्या कह सकते हैं, हमें शक्ति ही कहाँ है। मने शिष्य बता रहे हैं उनको। ये सुनकर प्रभु ने अपने स्वजनों को निवारण किया कि ऐसी स्तुति मत करो, यानी इस तरह मत बोलो। बाम्य पाई विश्वंभर अपना सवारे, सर्वगणे चाली लेना गंगा देखी वारे। गंगा नमस्करी गंगा जल नीला शीरे, गोष्ठीरा सहिता बसी लेना गंगा तीरे। यमुना तीरे ये ना बेड़ी गोपगना, नाना क्रीड़ा करी लेना नंदेरा नंदना। सेई मत सचिरा नंदन गंगा तीरे, भक्तेरा सहित कृष्ण प्रसंगे बिहरे। तो बाह्य ज्ञान आने पर श्री विश्वंभर ने अपने भाव का संवरण किया, अपने आप को संभाला। उनको एहसास होता है कि वो कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को पूछा कि मैंने कोई चंचलता की है क्या। तो लेकिन शिष्य क्या बोलते हैं कि हम में इतनी शक्ति ही कहाँ है कि हम आपको क्या बताएं कि आप क्या किए हैं। यानी आप तो धन्य हैं, आप धन्य हो, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद फिर वो थोड़ा होश में आते ही अपने आप को संभालते हैं और फिर सबके साथ गंगा दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने श्री गंगा जी को नमस्कार किया, गंगा जल को अपने मस्तक पर धारण किया और गोष्ठी समेत गंगा के तट पर बैठ गए। यानी वो सारे शिष्यों को लेकर सबके साथ वो गंगा तट पर बैठ गए। जैसे गोपी से घिरे हुए नंद नंदन श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की थी, वैसे ही भक्तों के साथ श्री सच्चिनंदन गंगा के तट पर श्री कृष्ण प्रसंग का आनंद लेने लगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण गोपियों के संग गंगा तट पर क्रीड़ा की थी, वैसे ही सच्चिनंदन गौरहरि गंगा तट पर बैठ गए अपने शिष्यों के साथ। कालिंदी तट पर श्री नंदन ने जैसे गोपियों के साथ विहार किया था, गंगा तट पर सच्चिनंदन ने भी उसी प्रकार शिष्यों से घिरकर कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला कथा का कीर्तन किया। अर्वाचीन मूर्ख गौर नागरीगण गौर सुंदर की कृष्ण प्रसंग में काल्यापन रूप गौर लीला के विरुद्ध उनके नागर रूप की जो कल्पना करते हैं, उसका निषेध करने के लिए ग्रंथकार ने कृष्ण प्रसंग शब्द द्वारा गौर सुंदर की कृष्ण कीर्तन लीला का वर्णन किया है। यानी वो जो लोग मूर्ख हैं, जो गौर हरि को क्या बोलते हैं, नागरीगण, जिससे मैंने स्टार्टिंग में ही हमको निषेध किया था कि गौर हरि जो है वो नागर नहीं है, वो स्त्रियों के साथ कोई प्रसंग उनका नहीं हुआ है कभी भी। लेकिन कुछ लोग मूर्ख हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि गौर सुंदर ने भी कृष्ण की तरह लीला की है, जो कि गलत है। जिसको जो लेखक हैं, जो हमारे श्रील वृंदावन दास ठाकुर हैं, उन्होंने इस बात का निषेध किया है और उन्होंने बताया कि वो शिष्यों के साथ गंगा तट पर बैठकर विहार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण गोपियों के साथ, लेकिन वो किसी स्त्री के साथ नहीं है। कथा शने सबरे विदाए दीरा घरे, विश्वंभरा चाली लेना आपना मंदिरे। भोजन करिया सर्व भुवनेरा नाथ, योग निद्रापति करी प्रति करी लेना दृष्टिपात। तो कुछ देर बाद सबको अपने अपने घर के लिए विदा करते हैं श्री विश्वंभर, और वो भी अपने घर की ओर चल आते हैं। और वहाँ सब लोगों के स्वामी श्री विश्वंभर ने भोजन करके योग निद्रा के प्रति दृष्टिपात किया। यानी वो अपना भोजन लेते हैं और फिर योग निद्रा में सो जाते हैं। पोहाइला निशा सर्व पडु यारा गना, आसिया बसीला पुंथी करी ते चिंतना। रात्रि व्यतीत होने पर सब विद्यार्थी पुस्तक पढ़ने के लिए फिर आकर बैठ गए। ठाकुर आइला झाट करी गंगा स्नान, बसिया करे ना प्रभु पुस्तक व्याख्यान। प्रभुराना स्फुरे कृष्ण व्याति रे के आन,
शब्द मात्र कृष्ण भक्ति कराए व्याख्यान। तो प्रभु जो है सब सुबह होते ही सारे विद्यार्थी आ गए गौरहरि के पास। प्रभु भी गंगा स्नान करके झट से आ गए और बैठकर पुस्तक पढ़ाने लगे, किंतु प्रभु के मुख से कृष्ण के अतिरिक्त कुछ अन्य निकला ही नहीं। वे प्रत्येक शब्द का अर्थ कृष्ण भक्ति ही करने लगे। मैंने वो इस तरह उनको वो पीछे का वो सब कुछ उनके दिमाग से ख़त्म हो गया है। अब वो कुछ भी बोलते हैं तो क्या होता है, वो कृष्ण से होता है या कृष्ण के लिए कृष्ण भक्ति से रिलेटेड होता है, यानी उसके अतिरिक्त उनके मुख से कुछ और निकलता ही नहीं है। पढ़ू असकेला भले धातु संज्ञाकार, प्रभु भले श्री कृष्णेरा शक्ति नाम यार। सभी विद्यार्थियों ने पूछा धातु संज्ञा किसकी है, तो प्रभु ने उत्तर दिया श्री कृष्ण की शक्ति ही है। छात्रों के पूछने पर उसके उत्तर में प्रभु ने कहा कि वाच्य स्वरूप श्री कृष्ण की परा अंतरंगा या स्वरूप शक्ति जैसे श्री कृष्ण के औदार्य, माधुर्य और ऐश्वर्यात्मक चिद विलास को प्रकाशित करती है, इसलिए वो शक्ति और शक्तिमान दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप में संयुक्त हैं। वैसे ही योग वृत्ति से प्रत्येक वाचक शब्द की प्रकृति या धातु भी उसके अभ्यंतर में अच्छेद्य भाव से संयुक्त रहकर उसके अर्थ या शक्ति को प्रकाशित करती है। इसलिए जैसे उन्होंने आंसर में क्या बोला कि श्री कृष्ण की शक्ति ही है। धातु सूत्र बखानी सुना भाई गणना, देखी कार शक्ति आछे करू का खंडना। सुनो भाइयों, अब मैं धातु सूत्र की व्याख्या करता हूँ, देखो किसमें शक्ति है जो इसका खंडन करेगा। प्राण जैसे देह का कृष्ण शक्ति स्वरूप धातु भी उसी प्रकार से शब्द का प्राण या शक्ति है। यथा देखा राजा दिव्य दिव्य कलेवरा, कनकभूषिता गंध चंदने सुंदरा। यमा लक्ष्मी याहारा वचने लोका कहे, धातु बीने शून्यता से अवस्था है। कोठा याए सर्वांगेरा सौंदर्य चलिया, कारे भस्म करे कारे एड़े न पुंतिया। जितने भी राजाओं को तुम देखते हो उनके बड़े सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य कलेवर हैं। वे स्वर्ण अलंकार से भूषित हैं तथा उनके अंगों में चंदन सुगंध लगा हुआ है। उनके लिए लोग कहते हैं कि धर्मराज और लक्ष्मी इन पर अपना अनुग्रह प्रकट कर रहे हैं। उन राजाओं की भी धातु के बिना जो दशा होती है उससे सुनो। बिना धातु यानी प्राण के उनके सब अंगों का सौंदर्य ना जाने कहाँ चला जाता है। फिर किसी को जलाकर भस्म कर देते हैं तो किसी की ज़मीन में दफना कर छोड़ देते हैं। यानी उन्होंने एक राजा का एग्जाम्पल दिया और बताया कि वो राजा कैसे सुंदर दिव्य दिव्य कपड़े, इतने सुंदर वस्त्र पहनता है, सुंदर स्वर्ण अलंकार धारण करता है, चंदन का लेप लगाता है। तो साक्षात सब क्या बोलते हैं कि ये राजा पर धर्मराज और लक्ष्मी जी की बहुत अनुग्रह कृपा है। लेकिन वही राजा बिना धातु के क्या है, कोई दशा नहीं है उसकी। जैसे अगर उसके शरीर से धातु माने प्राण, अगर उस राजा के प्राण निकल जाए तो शरीर तो वही है, वही दिव्य वस्त्र पहने हैं, वही स्वर्ण अलंकार हैं, वही चंदन के लेप लगा हुआ है, सब कुछ वही है, राजा ने वही सब कुछ धारण किया है। लेकिन अगर उसके देह से प्राण निकल जाए तो क्या होगा, सारा जो उनका सौंदर्य है वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। फिर किसी को वो सुंदर नहीं लगेगा, फिर कोई नहीं बोलेगा कि इन पर धर्मराज और लक्ष्मी की कृपा है। उनको या तो जलाकर भस्म कर दिया जाएगा या तो ज़मीन में दफना दिया जाएगा। सर्वदेहे धातु रूपे वैसे कृष्ण शक्ति, ताहा सने करे स्नेह ताहा ने से भक्ति। तो सबको देह में धातु रूप से श्री कृष्ण की शक्ति ही विराजित है। उसी के साथ सब स्नेह करते हैं, उसी के साथ आदर भक्ति करते हैं। ब्रह्मवशे अध्यापक न बूझाए इहा,
हया नाय भाई सब भुजा मना दिया, एवे यारे नमस्कारी करी मान्य ज्ञान, धातु गेले तारे पर शिले करी स्नान, ये बापेरा कोले पुत्र थाके महासुखे, धातु गेले से ई पुत्र अग्नि दे मुखे, धातु संज्ञा कृष्ण शक्ति बल्लभ साबार, देखी इहा दुष्सुख का आछाए शक्तिकार। अध्यापक गण भ्रम के कारण इसे समझ नहीं पाते हैं। भाइयों, जरा मन से सोचो कि ये बात है या नहीं कि इस समय हम जिनको माननीय समझकर नमस्कार करते हैं, धातु के चले जाने पर, इन्हीं को छू लेने पर हम स्नान करते हैं। यानी जिन लोगों को हम मान्य समझते हैं, आदर देते हैं, उनके अंदर से, उन्हीं लोगों के अंदर से अगर प्राण निकल जाए, जिनको हम बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर से प्राण निकल जाए यानी धातु चले जाए, तो इन्हीं को हम क्या करेंगे? अगर हमने उनको, अगर मृत देह को छू लिया जाए तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं। जिस बाप की गोद में बेटा बड़े सुख से रहता है, धातु के चले जाने पर उसी बाप के मुख में बेटा आग लेता है। यह धातु संज्ञा श्री कृष्ण की शक्ति है जो कि सबको प्रिय है। देखूं किसमें शक्ति है जो इस व्याख्या में दोष निकाले। सर्वेषामपि भूतानां नृप स्व आत्मैव बल्लभा, ये श्लोक आता है कैंटो 10 में श्रीमद् भागवतम के, जिसमें श्री परीक्षित महाराज के प्रति श्री शुक गोस्वामी की उक्ति है। सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वाम आत्मैव बल्लभा, इतरे अपत्य वित्तात् ध्यास्त द्वा, इतरे पत्या विद्याध्यास्त वल्लभा तैव हि तद राजेन्द्र यथा स्नेहा स्वस्वाक आत्मनि देहिनां, न तथा ममतालंबी पुत्र वित्त गृहादिषु देहात्मवदीनां पुंसाम् अपि राजन्यसत्तमा, यथा देहा प्रियतमस्तथा न ह्यनुहेत् च तमा, देहो अपि ममता भाक् चेत्थर्यासो न आत्मवत् प्रिया, यज्जीर्यत् अपि देहेऽस्मिन् जीविताशा बलीयसी, तस्मात् प्रियतमा स्व आत्मा सर्वेषामपि देहिनां, तत् अर्थम एव सकलं जगते अचराचरं कृष्णम एनं वेहि त्वम् आत्मान आम अखिलात्मानं जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहि वा भाति मायया, वस्तुतो जनतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च, भगवत रूपम अखिलम न अन्यस्ति वह किंचना, सर्वेषाम् अपि वस्तूनां भावर्तो भवति स्थिता, तस्यापि भगवान कृष्ण कीमद वस्तु रूप्यताम। अर्थात हे राजन, सब प्राणियों को अपनी आत्मा ही परम प्रिय है। पुत्र, धन आदि दूसरी वस्तुएं आत्मा के प्रिय होने के कारण ही प्रियतर होती है। हे राजेंद्र, इसी कारण देहधारियों को अपने अपने अहंकार के आश्रय निज आत्मा से जैसा स्नेह होता है, वैसा स्नेह, ममता, आलंबन अपने कहे जाने वाले, यानी हमें अपनी आत्मा से स्नेह होता है तो हम जिसको अपना मानते हैं, वैसे ही ममता, लंबम यानी अपने कहे जाने वाले पुत्र, धन, गृह आदि से उतना नहीं होता। जो पुरुष शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उनको अपना शरीर जैसे प्रिय है, शरीर के संपर्क से युक्त पुत्र आदि वैसे प्रिय नहीं है। यद्यपि देह ममता भाजन है, तथापि वह आत्मा की तरह प्रिय नहीं हो सकती है। हमें अपनी देह से बहुत ममता हो सकती है, लेकिन फिर भी वो हमारी आत्मा से ज़्यादा हमको प्रिय नहीं है, क्योंकि देह के जीर्ण या वृद्ध होकर मृत्यु के निकट
होने पर भी जीवित रहने की आशा बलवती बनी रहती है। ये जानते हुए भी कि शरीर बहुत लोगों को हम देखते हैं कि मतलब ऐसे लगता है कि अभी मरेंगे अभी मरेंगे, लेकिन फिर भी उन व्यक्तियों से पूछो तो वो जीना चाहते हैं। ये जीने की इच्छा क्यों आती है? क्योंकि हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। सबको पता है कि मतलब कॉन्शियसली अगर कोई अपने आप को शरीर बांधता हो तब भी उसको ये पता है, उसके मन में जीने की इच्छा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अंदर पता है कि हम नहीं मरते हैं कभी भी, इसलिए मरना कोई नहीं चाहता है। इसी तरह जब ये देह जो है, ये शरीर जो है वृद्ध हो जाता है, मृत्यु के निकट होने पर भी हम सबके अंदर जीवित रहने की आशा बलवती बनी रहती है। इसलिए सभी देहधारियों को आत्मा ही प्रियतम है। आत्मा के निमित्त से चराचर सब जगत प्रिय हो जाता है। हे राजन, तुम इन श्री कृष्ण को समस्त देहधारियों की आत्माओं का आत्मा जानो। यानी जो कृष्ण है वो हमारी आत्मा की भी आत्मा है। वे जगत के हित के लिए स्वरूप शक्ति चिन्मयी माया द्वारा देही चिन्मयी शरीरधारी की भांति प्रकाश पा रहे हैं। वस्तुतः जो पुरुष ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ही जगत के कारण हैं, उनके सम्मुख स्थावर जंगम समस्त जगत भागवत रूप से ही प्रकाश पाता है। वे निश्चित रूप से जानते हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। हे राजन, समस्त वस्तुओं की परम सत्ता के अपने कारण में ही अवस्थित रहती है। भगवान श्री कृष्ण उन समस्त कारणों के भी कारण हैं। तब बताइए कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी वस्तु क्या है, उसका निरूपण कीजिए। यानी सब कुछ स्थावर हो जंगम हो, जो कुछ भी है सब कुछ क्या है? सब कुछ कृष्ण ही है। सब जगह कृष्ण ही व्याप्त है। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कृष्ण नहीं है। ए मते पवित्र पूज्य ये कृष्ण रस शक्ति, हे ना कृष्ण भाई सब करा दृढ़ भक्ति। तो इस प्रकार से जिन श्री कृष्ण की शक्ति पूज्य और पवित्र है, उन श्री कृष्ण की हे भाइयों तुम सब दृढ़ भक्ति करो। भला कृष्ण भजा कृष्ण सुना कृष्ण नाम, आहर निशा श्री कृष्ण चरण करा ध्यान। याहार चरणे दुर्वा जला दिले मात्र, कभू न है या मरे या मेरा से अधिकार पात्र। अघावक पुतना रे ये कैला मोचना, भजा भजा से नंद नंदन चरण। पुत्र बुद्धि छाड़ी आजा मिला से स्मरणे, चलीला वैकुंठ भजा से कृष्ण चरणे। याहार चरण सेवी शिव दिगंबरा, ये चरण सेवी वारे लक्ष्मी रा आदर। अनंत ये चरण महिमा गुण गाए, दंते त्रिना करी भजा हे ना कृष्ण पाए। तो कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो और कृष्ण नाम ही सुनो। दिन रात श्री कृष्ण चरणों का ही ध्यान करो। जिन श्री कृष्ण के चरणों में दुर्बा और जल मात्र चढ़ाने वाले पर यमराज का अधिकार नहीं रह जाता है। जिन्होंने अघासुर, बकासुर, पुतना तक का उद्धार किया, उन नंद नंदन के श्री चरणों का भजन करो। पुत्र बुद्धि छोड़कर जिनका स्मरण करने से अजामिल वैकुंठ को चला गया। अजामिल जो है उसको जब उसने नारायण कह के पुकारा था तो नारायण दूत आ गए थे और उसको बचा लिया था यमराज को ले जाने से। इस तरह उसके बाद नारायण दूत ने उसको जीवित छोड़ दिया था। तब अजामिल क्या करता है, सब कुछ छोड़कर हरिद्वार चला जाता है और वहाँ पर जाकर भक्ति करता है। नहीं तो उसको पुत्र का कितना मोह था, पुत्र के मोह में ही उसके पुत्र का नाम नारायण था। उसने अपने पुत्र को पुकारा था जब उसने यमदूतों को देखा था। अगर पुत्र का नाम नारायण नहीं होकर कुछ चिंटू मिंटू होता तो उसी वक्त उसको यमराज ले जा चुके होते। तो इसी तरह उसने बाद में सब पुत्र मोह त्याग दिया था। इसी तरह बोल रहे हैं कि अपने घर संबंधी उसके मोह को त्याग करो
और उन कृष्ण के चरणों को भजो, जिनके चरणों का सेवन करके शिव जी जो है वो दिगंबर हैं, जिन चरणों की सेवा में लक्ष्मी का बड़ा ही आदर है। अनंत देव जिनके चरणों की महिमा के गुणों को ही गाते रहते हैं और अब तक गाए ही जा रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं। दांतों में तृण लेकर दीनता से उन श्री कृष्ण के चरणों का भजन करो। दांतों में तृण लेकर यानी होता है कि अपने आप को बहुत ही दीनहीन समझना और ऐसा मानकर श्री कृष्ण के चरणों का भजन करना। कृष्णेतर अन्य समस्त सिद्धांत विरुद्ध प्रज्वल रस भास आदि का परित्याग करके सब समय निष्कपट भाव से सेवोन्मुख जीवा से कृष्ण नाम उच्चारण करो। यानी बाकी सब चीज़ें जो कृष्ण तक नहीं ले जाती हैं उनको त्याग करो। जो प्रजल्प हैं, जो इधर उधर की बातें हैं, हर समय घर गृहस्थी की बातें करते रहना, कभी किसी की चुगली करना या बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करना, इसको प्रजल्प बोलते हैं। रस भास आदि का परित्याग करके और सब समय निष्कपट भाव से अपनी जीवा को कृष्ण नाम की सेवा में लगाओ। जब हम कृष्ण नाम भजते हैं तो क्या होता है, हमारी जीभ जो है वो भी सेवा कर रही होती है भगवान के नाम की। इस तरह भगवान के नाम की सेवा करो। भाव में जगत की वस्तुओं को भोक्ता अभिमान से भोग्य समझकर भोग करने की बजाय स्वयं को कृष्ण का नित्य सेवा उपकरण जानकर, मैंने अपने आप को इंस्ट्रूमेंट जानो कृष्ण के हाथ का, और जानकर निरंतर कृष्ण के शुद्ध नाम कीर्तन के अनुकूल सेवा अनुष्ठान आदि के संपादन में नियुक्त रहो। तो बोल रहे हैं कि अपने आप को भोक्ता ना मानो, ये सोचकर हर चीज़ को मत भोगो कि मैं भोक्ता हूँ। ये जानो कि हम क्या है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं और निरंतर कृष्ण के शुद्ध नाम का कीर्तन करो। और जो कुछ भी कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल है, हर चीज़, जो भी चीज़ है जिसको हम मटेरियल समझते हैं, वो सारी चीज़ को हम कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। उससे हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। उससे खुद को भोगने की इच्छा ना करके उसको कृष्ण की सेवा में लगाना है। निष्कपट भाव से सेवोन्मुख कानों द्वारा भोग पर अनित्य अचित शब्द कोलाहल के सुनने से जो आत्म इंद्रिया तर्पण इच्छा उठती है, उसका परित्याग करके कृष्ण भिन्न शब्द ब्रह्म कृष्ण नाम कथा का श्रवण करो। जो हम मूवीज़ के सॉन्ग सुनते हैं या हमें डांस करने वाले सॉन्ग्स पसंद है, डांस नंबर्स पसंद होते हैं, ये सब जो मटेरियल चीज़ें हैं, इससे अपने कानों को ख़राब मत कीजिए। कानों की भी सेवा कैसे, कान कैसे हमारे भगवान की सेवा करते हैं, जब उनमें कृष्ण का नाम जाता है। तो अपने इंद्रिय तिरपन वाले सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले जो गीत होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको कानों में मत डालो। उसके जगह पे क्या डालना है, कृष्ण नाम की कथा का श्रवण करो। इंद्रिय जन्य ज्ञान से अनित्य सुख प्राप्ति की आशा का विसर्जन करके निरंतर सेवोन्मुख शुद्ध चित्त से श्री कृष्ण पाद पद्मों का स्मरण करो। अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से हम क्या कोशिश करते हैं, वो सुख पाने की कोशिश करते हैं जो अनित्य है। इस संसार में हम जितने भी सुख हासिल करने की कोशिश करते हैं इस संसार की चीज़ों से, वो क्या होता है, वो सुख अनित्य होता है। लेकिन इस संसार में रहकर जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो वो सुख अनित्य होता है, यानी वो निरंतर या इटर्नली चलता है, वो सुख इटर्नल होता है। लेकिन जब हम इस संसार की चीज़ों में सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो सुख अनित्य होगा, वो टेम्पररी होगा। इसलिए हमें हमारा जो चित्त है, जो हमारी इंद्रियां हैं, उसको कहाँ लगाना है, श्री कृष्ण के पाद पद्मों के स्मरण में लगाना है। कानों को कृष्ण का नाम कीर्तन देना है, जीवा से कृष्ण का नाम लेना है। तो ये जीव की सेवा होती है, ये कानों की सेवा। अपने शरीर का जितने भी जो हमारा ये देह जो है वो मटेरियल है, लेकिन इसको हम जब कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, अपने हर अंग को, अपनी हर सेंसेस को जब हम कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं,
तो ये बॉडी भी जो होता है ये कृष्ण का हो जाता है। जैसे कि जब हम शुद्ध भक्तों को देखते हैं तो शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका जो देह होता है वो कभी भी मटेरियल नहीं माना जाता, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन अपने इस देह को कृष्ण की सेवा में लगा दिया है। इसलिए हम देखते हैं कि जब वो उनको हम कभी नहीं बोलते कि उन्होंने देह त्याग दिया या वो मर चुके हैं, ये शब्द नहीं यूज़ होता। क्यों? क्योंकि वो कभी मरते नहीं हैं, वो कुछ देर वो समाधि में चले जाते हैं, इसलिए उनको समाधि दिया जाता है, क्योंकि वो जीवित है। इसलिए उनके जो गुरुजन होते हैं उनके देह को हम जैसे मटेरियल लोगों के देह को हम अग्नि में डाल देते हैं या उनको बरी कर देते हैं, वैसा नहीं किया जाता, क्योंकि उनका देह समाधि में चला जाता है। वो आते हैं और वो उनका आविर्भाव होता है या उनका तिरोभाव होता है, वो अपीयर होते हैं, डिसअपीयर होते हैं। जैसे कि हरिदास ठाकुर को जब कोरों से मारा गया था और जब वो सुनते हैं कि अगर ये नहीं मरा तो हमको जो नवाब है वो हमको सज़ा देगा, तब क्या करते हैं, हरिदास ठाकुर समाधि में चले जाते हैं और ऐसे लगता है कि वो मर चुके हैं। तो यही होता है, जो जब हम भक्ति करते हैं तो ये देह भी स्पिरिचुअल हो जाता है। तो इसी तरह हमें अपने शरीर के हर अंग से भगवान की सेवा करनी है। श्री हरि के श्रवण, कीर्तन और स्मरण की कर्तव्यता। तस्मात् केना मनसा भगवान सत्वतां पति श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अर्थात भक्ति प्रधान धर्म ही चरम अनुष्ठान के योग्य है। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल वासुदेव की ही श्रवण करो, कीर्तन, मनन और अर्चन करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तिवश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभ्ययम्। अर्थात इसलिए हे भारत वंशावतंस, जो व्यक्ति अभय पद मोक्ष की, कृष्ण के चरणों को अभय पद कहा जाता है, माने उनके चरणों में जाने के बाद उनके चरण जो है वो हमको अभय प्रदान करते हैं, हमारे भीतर के सारे डर से हमें मुक्त करते हैं। तो इस तरह जो व्यक्ति अभय पद की आकांक्षा रखते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वे सर्व आत्मा भगवान परमेश्वर श्री हरि का ही नाम श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा स्तोतव्या कीर्तिव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नरनाम। इसलिए हे राजन, सर्वात्मा के द्वारा सर्वत्र भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना ही हमारा कर्तव्य है। यानी हर जीवात्मा का यही कर्तव्य है कि वो श्री हरि के नाम का श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे। सुकृन्मना कृष्ण पदार विंदा यो निर्वेशितम तद्गुणारागी यैरिहा न ते यमा पाशभृतश्च तद्भटान स्वप्ने अपि पश्यन्ति ही चीर्णा निष्कृताः। अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण के गुणानुवाद में अनुरक्त चित्त को उनके पाद पद्मों में एक बार भी लगा देते हैं तो उसी समय उनकी पूर्व पाप राशि का प्रायश्चित हो जाता है, यानी सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अगर एक बार भी हमने शुद्ध मन से हमारे जो चित्त है उसको भगवान के पाद पद्मों में लगा दिया तो उसी पल, यानी जब हृदय एकदम आतुर होकर भगवान के श्री चरणों के बारे में सोचता है, तब क्या होता है, जितना भी पाप हमने किया है, कितने भी जन्मों में किया है, वो सब शून्य हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। फलतः वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी यमदूतों को नहीं देखता है। यानी यमराज के पास हम क्यों जाते हैं, यमदूत हमें क्यों लेने आते हैं, क्योंकि हमने पाप किया होता है। लेकिन अगर एक बार भी हृदय से चित्त को श्री कृष्ण के चरणों में ये लगा दिया, एक बार भी उनके श्री चरणों का ध्यान कर दिया, जिस मोमेंट हमने कृष्ण के चरणों का ध्यान कर लिया उसी मोमेंट हमारे जितने भी पाप होते हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं। अहम मर गणार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते
नियुक्ता हरिगुरु विमुखान प्रसास्मि मर्त्यान हरिचरण प्रणतान करोमि। न ब्रह्मा न शिवाग्नि निद्रा नाहं न अन्ये दिवोकसा शक्तो शक्ता अस्तु निग्रहं कर्तुं वैष्णवानां महात्मानां। नैतर द्विचित्र मनुजार्भ्य मायिना परावराणां परमस्य वेधसा अघो अपि यत् स्पर्शन धौत पातका प्रपात्म साम्यन वसतां सुदुर्लभम सुकृदा यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भगवतीं ददौ गतिं सा एवा नित्यात्म सुखानुभूत्य भी व्युदस्तमायो अंतर्गतो ही किम पुनः। अर्थात हे राजन, अगासुर ने भी जो श्री कृष्ण को स्पर्श मात्र से ही पापों से मुक्त होकर असज्जन के लिए सुदुर्लभ सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति की थी। यानी अगासुर का जब वध किया था श्री कृष्ण ने, तो श्री कृष्ण ने जितने भी असुरों को मारा, किसी के साथ बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह नहीं किया था, सबको केवल अपने स्पर्श से ही मार दिया है। इसी तरह जिस अगासुर ने भी उनके स्पर्श को पाने के बाद क्या हुआ, वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसको सारूप्य मोक्ष प्राप्त हुआ है। और ये स्वरूप शक्ति द्वारा नर बालक की लीला करने वाले मायाधीश महेश्वर, सबके परम विधाता परावर सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री हरि के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिनकी मूर्ति के केवल मनोमयी प्रतिमा ने मात्र एक बार प्रहलाद आदि भक्तों के हृदय में गाढ़ भाव से स्थापित होकर उनको भगवती गति प्रदान की, वे ही भगवान श्री कृष्ण साक्षात स्वयं हृदय में प्रविष्ट होकर जो अघासुर को भी भागवती गति प्रदान कर रहे हैं, उसमें फिर विस्मय की क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण के अपने अंतरंग नित्य आत्म सुखानुभव से ये बहिरंगा माया सर्वदा ही अस्वीकृत है, अर्थात पश्चादेश पीछे पीछे छाया के रूप से विलज्जित भाव से पराजित होकर अवस्थित है। तो जो माया देवी है, जो दुर्गा देवी है, वो हमेशा कृष्ण के पीछे होती है, उनके बैक साइड पे होती है और उनके पीछे छाया रूप से बहुत ही लज्जित भाव से चलती है, पराजित जैसे होकर। क्यों? क्योंकि वो क्या करती हैं, इस संसार का जो कार्य है वो दुर्गा देवी देखती हैं और दुर्गा देवी सभी को कृष्ण से दूर करती है और उनके मन में यही भाव आता है। दो वो ये सब कुछ कृष्ण के इच्छा से ही कर रही हैं, लेकिन उनके मन में ये भाव रहता है, उनको लज्जा होती है कि मैं तो सबको ठाकुर जी से दूर कर रही हूँ, इसलिए वो हमेशा छाया रूप में कृष्ण के पीछे साइड होती हैं, बैक साइड चलती हैं। इसी तरह भागवतम के और भी श्लोक आते हैं जिसमें श्री शुक गोस्वामी कहते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिगांस्यापि हरय स्तनम दत्वा